हमारे गांव से दिखने वाले सुंदर सुंदर हसीन पहाड़। टेम्परेचर लगभग 4 या 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। एक तो वो दूर से ही भांप लेते कि कोई आ रहा है आसपास। जो भी लोग गांव छोड़कर गए हुए हैं शहरों में, वो सब वापस गांव में आएंगे ना। आजकल सब जगह ऐसे घास देखने को मिलेगा कटा हुआ, देखो सब सूखने के लिए। गाय ऊपर है, बच्ची नीचे चल रही है। काली चले फिर अगर जल्दी जल्दी गया तो सारा आटा गिर भी सकता है या तो थैला ही फट जाएगा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो भाई आज बिल्कुल साफ हो रखा है, चकाचक क्लियर हो रखा है मौसम, बिल्कुल नीला आसमान दिख रहा है। आज तो आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है। और सूर्यदेव के निकलने का टाइम हो ही चुका है। थोड़ी थोड़ी रोशनी उनकी अब आने ही लग गई है यहाँ पर। और बाकी ये हमारे गांव से दिखने वाले सुंदर सुंदर हसीन पहाड़। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपनी रोज़ की सुबह की ड्यूटी, दूध पहुँचाने की, खलदार गाँव में। हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है देखो चारों तरफ, और ये हवा के साथ साथ उड़ भी रही है धीरे धीरे करके। और अभी फ़िलहाल मैंने अपने गांव के खेत तो क्रॉस कर लिया है और पहुंच चुका हूं मैं मलसारी में। अब तो शायद मौसम भी कुछ हफ्तों तक अब साफ़ ही रहने वाला है, ऐसे ही बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इंटरनेट में भी यही बताया हुआ था कि बारिश नहीं होगी कुछ हफ्ते के लिए। मगर चाँद तो भाई अभी भी दिख ही रहा है आसमान में। जब धूप और तेज़ हो जाएगी ना फिर नहीं दिखेगा है, फिर गायब हो जाएगा। आजकल तो दोस्तों ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। सुबह के टाइम पे टेम्परेचर लगभग 4 या 5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। और फिर जब कमरे से बाहर आओ तब तो टी शर्ट के साथ आना तो मुश्किल ही हो जाता है, इसलिए जैकेट वगैरह पहन कर आना पड़ता है। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जंगल के पास से काकड़ की आवाज़ आ रही थी, हाँ हाँ कर रहा था। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ तो काकड़ है ही नहीं। एक तो वो दूर से ही भांप लेते कि कोई आ रहा है आसपास, तो वो भाग जाते हैं। ये घास भाई, ये घास सबसे ज़्यादा परेशान यही करती है। पूरा भिगा दिया सारा, नीचे से पजामा जूते सब भीग चुके हैं। अब मैं भी पहुंच ही चुका हूं खलदार गांव में और दूध वगैरह दे लेता हूं और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। ये चेक करो दोस्तों, क्या हाल हुए पजामे के, सारा भीग चुका है यहाँ से ऊपर तक। इतनी लंबी लंबी घास है, मतलब रास्ते में देखो। जूते तो फिर भी भीग ही चुके हैं, साथ में पजामे के भी ये हाल। बोली नमस्ते। आज मैं जानू है ना। हाँ बाबा आई हूँ। हाँ खाई छोड़ का बूंद दो तो। अच्छा ये मैं क्या वोट खाई था ना चार। सब ठीक ठाक है। हाँ जी। दूध वगैरह भी सब मैंने डिलीवर कर दिया है, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। यार दोस्तों बुरा मत मानना, मैं सही से गांव वालों को दिखा नहीं पाता वीडियो में। अब देखो यार, एक हाथ में फ़ोन पकड़ूँ या बैग खोलूँ, उसमें से दूध की बोतल निकाल के बोतल दूँ, तब थोड़ा सिस्टम ख़राब हो जाता है। चलो फिर भी मैं सोचूंगा, कुछ जुगाड़ लगाऊंगा कि कैसे हो सकता है सिस्टम। जैसा ये जंगल हो रखा है ना देखो यहाँ पाइन ट्रीज़ का, वैसा ही जंगल हो जाएगा देखना कुछ टाइम बाद पूरे एरिया में। और जो ये खेत वगैरह है ना, सारे गायब हो जाएंगे, यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि जो भी लोग गांव छोड़कर गए हुए हैं शहरों में, वो सब वापस गांव में आएंगे ना, तो ये सारे खेत चलते हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फसल वो बोएंगे ही बोएंगे अगर गांव में रहेंगे तो। जैसे सालों पहले कोविड पेंडेमिक आया था ना, उस टाइम पे भी लोग सारे शहर छोड़कर गांव वापस आए थे, तो उस टाइम पे गांव सारे हरे भरे हो गए थे।
फाइनली घर पे आ चुका हूँ दोस्तों, और छत में आकर अब थोड़ी देर का रिलैक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद गाय बच्ची को चराने के लिए भी तो ले जाना है। और जूतों की तो वही है रोज़ की कहानी, सुबह भीग कर आएंगे और दिन तक सूख जाएंगे, फिर वही रोज़ रिपीट अगले दिन। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, तो अब निकलते हैं छन में और गाय बच्ची को घूमी घूमी करा कर ले आते हैं। आजकल सब जगह ऐसे घास देखने को मिलेगा कटा हुआ, देखो सब सूखने के लिए रखा हुआ है, कहीं छत पे रखा हुआ है, कहीं ज़मीन पे रखा हुआ है। फाइनली मल सारे भी पहुंच चुके हैं, मगर मैं पहले पहुंच चुका हूं और गाय बच्ची वो धीरे धीरे आ ही रहे हैं चढ़ते चढ़ते। वो दोनों तो अपने अपने रास्ते लगे हुए, देखो गाय ऊपर है, बच्ची नीचे चल रही है। सुबह के टाइम पर तो कितनी ठंड होती है भाई आजकल, और अभी इतनी तेज़ धूप पड़ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। काफ़ी सालों पहले देखो ऐसे ऐसे गड्ढे बनाए तो थे हर जगह जगह पर गाँव में, यहाँ पर फिर पानी इकट्ठा होता था, उसमें जीव जंतु पानी पीते थे। जो गाय चराने आते थे वो गाय वगैरह भी इसमें पानी पीती थी। अब तो गांव में न किसी के पास जीव जंतु है और इस गड्ढे में तो पानी भी नहीं भरता, पूरा वो हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है पूरा गड्ढा। मैंने थोड़ी देर नज़र क्या हटाई, ये काली तो नीचे खेतों में ही पहुँच गई है देखो। इतनी ऊपर मलसारी में हरा हरा घास छोड़ गई है, यहाँ से घुस के आई डंगे से, और इधर जहाँ घास सारा काट रखा है वहाँ घुस रही है। दिन के 12 बज चुके हैं और इनको भी लगभग 2 या 2.5 घंटे तो हो ही गए चरते हुए। तो अब ऐसा करते हैं, इनको वापस छन में ले जाते हैं अब। और काली तो भाई खा पी कर अब यहाँ सामने खड़ी हो गई, इसको पता है अब कि जाने का टाइम हो चुका है। काली चले फिर हैं। जा नीच जा जा चलो भाई। फाइनली गाय बच्चों को भी कर दिया है छन के अंदर, और हम भी चलते हैं अब घर की तरफ और लंच वगैरह की तैयारी करते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों घर पर भी पहुंच चुके हैं और खाना वगैरह खाएंगे अब थोड़ी देर बाद। फिलहाल एक गिलास चाय पी लेते हैं, थोड़ा कभी कभी मन कर लेता है चाय पीने का दिन में भी। गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है यार दोस्तों, देखो हल्के हल्के बादल तो आने लग गए हैं। ये थोड़ी देर के लिए ढक देना सूरज को, तब थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। काफ़ी कर लिया आराम, अब निकलते हैं अरकंडाई गाँव की तरफ। मैंने पिछले कल जो गेहूँ सुखाने के लिए रखे थे ना छत में, उन्हें भी वहाँ चक्की में पहुँचा दिया था, और अभी मैंने वहाँ दुकान में अंकल को फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि वो गेहूँ पिस चुके हैं, तो उनको भी ले ही आते हैं अब लगे हाथ। शाम का टाइम भी हो ही चुका है और मौसम भी अब ठंडा हो चुका है, मतलब गर्मी थोड़ी कम हो गई है, तो यही टाइम है सही। अभी थोड़े गेहूँ और बचे हुए पिसवाने के लिए, मगर अभी वो साफ़ नहीं किए हुए सही से, तो जब वो साफ़ हो जाएंगे उन पे धूप भी लग जाएगी, तब उनको भी ले जाएंगे किसी दिन पिसवाने के लिए। इस टाइम तो सारे गांव में भाई सन्नाटा छाया रहता है, जितने भी गांव होते ज़्यादातर। गेहूं का कट्टा भी ले लिया है, मतलब गेहूं को पिसा के जो आटा बना है उसको भी उठा लिया है, और निकलते हैं वापस अपने घर की तरफ। ओए ओए हाँ ये तो बोला यार कि पूछा में ध्यान दा। अच्छा ये कट्टा भी मुझे कुछ हल्का हल्का सा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा थोड़ा ना आटा गिर रहा है बाहर, तो मेरे को इसको अब धीरे धीरे करके ले जाना पड़ेगा। अगर जल्दी जल्दी गया तो सारा आटा गिर भी सकता है या तो थैला ही फट जाएगा।
फाइनली अपनी गाय की छन तक तो पहुंच ही चुका हूँ। यहाँ तक जितनी थकान लगनी थी वो लग गई। अब इससे ऊपर घर तक कोई थकान नहीं लगने वाली। थोड़ा सा ही तो डिस्टेंस बचा हुआ है अब। शाम के 4:30 बज चुके हैं और मौसम भी अब ठंडा हो चुका है और साथ में एक तो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। एक तो सुबह का टाइम होता है और एक अभी इस टाइम पे काफ़ी ठंड होने लगी है अब। मतलब जैसे ही हमारे गांव से धूप चले जाती है उसके बाद तो भाई काफ़ी खतरनाक ठंड होने लग जाती है। और जैसे ही गाँव में सुबह के टाइम पे धूप आती है उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है, मगर उससे पहले काफ़ी ठंड होती है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और छन में जाने का भी टाइम हो चुका है और गाय का दूध निकालने का टाइम भी हो चुका है, तो निकलते हैं। पहले जब हम इस टाइम पे दूध निकालने आते थे उस टाइम तो भाई अंधेरा होने लगता था हल्का हल्का सा, मगर अभी काफ़ी उजाला हो रखा है इस टाइम। दरवाजे के पास ना ऐसे आग जलाकर धुआं करना पड़ता है, क्योंकि फिर अंदर जो दूध निकालने वाला होता है उसको फिर मच्छर वगैरह बहुत तंग करते हैं, इसलिए धुआं ज़रूरी होता है दरवाजे के पास। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।